हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप सबकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही है। तो आप सभी को हमारी स्पीड शॉट सीरीज कैसी लग रही है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। बहुत से स्टूडेंट्स की हमें रिक्वेस्ट आई है कि सर इतने कम टाइम में इतने सारे टॉपिक्स कैसे रिवाइज करें, हमें कोई प्रॉपर शेड्यूल बताएं। तो फ्रेंड्स, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम हम लोग लेके आए हैं रिवीजन पीडीएफ्स हर चैप्टर की, जिसमें आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे which contains all the important formulas, diagrams, flowcharts, short tricks और बहुत कुछ। If you are interested, kindly drop us a mail at 10qchallenge@gmail.com जहां हम आपको पैकेज की सारी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक विच इज पूल बी, ट्रिग्नोमेट्री एंड वेक्टर्स। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इफ 3 sin theta plus 5 cos theta is equal to 5, then the value of 5 sin theta minus 3 cos theta is equal to। सबसे पहले हम 5 cos theta को दूसरी साइड ले जाके 5 कॉमन ले लेते हैं। Then applying half angle formulas, sin theta is equal to 2 sin theta by 2 into cos theta by 2 and 1 minus cos theta equal to 2 sin square theta by 2, हमें मिल गया tan theta by 2 is equal to 3 by 5। अब 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा में अगेन अप्लाइंग हाफ एंगल फार्मूलास, बट इस बार tan थीटा बाई 2 के फॉर्म में हमें इक्वेशन मिल गई इस टाइप की। आफ्टर सॉल्विंग एंड सिंप्लीफिकेशन वी गेट फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन में हमने इतनी सारी आइडेंटिटीज यूज की, इतनी सारी कैलकुलेशन की, तब जाके हमें फाइनल आंसर मिला। बट अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसका आंसर सिर्फ 5 सेकेंड्स में मिल जाता, बस आपको एक रिजल्ट पता होना चाहिए, तो क्या आप मेरा यकीन करेंगे? चलिए देखते हैं फिर इस ट्रिक को। मैं एक जनरल इक्वेशन लेके रिजल्ट डिराइव कर रहा हूँ ताकि आप उसको और भी क्वेश्चंस में यूज कर पाए। तो अगर आपको दो इक्वेशन दी है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू m एंड a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू n, अगर दोनों इक्वेशन के दोनों साइड को स्क्वायर करे एंड देन ऐड करे तो आपको मिलेगा a स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। एज वी नो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो फाइनल रिजल्ट हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया है a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 5, m इक्वल टू 5 और n पता करना है। तो यूजिंग दिस इक्वेशन हमें मिल गया n। तो ध्यान रखिए, जब भी आपको इस टाइप की इक्वेशंस मिले a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू m एंड a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू n, तो आप ये रिजल्ट डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू। तो सबसे पहले हम cos थीटा को लिख लेते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा एंड साइन थीटा को लिख लेते हैं cos पाई बाई 2 माइनस थीटा। फिर यूजिंग आइडेंटिटीज साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 एंड cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, हमारा एक्सप्रेशन बन जाता है ये। देन सिंप्लीफाई करके वी गेट 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। इस क्वेश्चन में मिनिमम आपको 30 सेकेंड तो लग ही जाते अगर आप क्वेश्चन को पिछले मेथड से करते, बट टाइम इज प्रेशियस, इसलिए हम सीधा ऑप्शंस में वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे। फर्स्ट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 डाल के हमारा गिवन एक्सप्रेशन हो गया 0। ऑप्शंस में थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 डालने पे b एंड d गेट्स एलिमिनेटेड। फिर थीटा इज इक्वल टू 0 डालने पे एक्सप्रेशन हो गया 1। चेकिंग ऑप्शंस A एंड C, फाइनल आंसर हो गया C। तो आपको आंसर मिल गया 10 सेकंड से भी कम टाइम में बिना कोई आइडेंटिटी यूज किए। ये सारी ट्रिक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। हो सकता है इस बीच आपको डाउट्स भी आए, इसलिए जल्द ही हम लेके आ रहे हैं आपके लिए Q&A सेशन, सवाल आपके जवाब हमारे। तो फिर बिना किसी देर के अपने सारे डाउट्स हमें 10qchallenge@gmail.com पे भेजिए।
जैसे जैसे हमें डाउट्स मिलते जाएंगे उस हिसाब से हम वीडियोस को पब्लिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विलैटरल ट्राइंगल में व्हाट इज द रेशियो ऑफ इन रेडियस, सर्कम रेडियस एंड एक्स रेडियाई। अगर आपको ये टर्म्स नहीं पता तो फौरन जाके हमारा स्ट्रेट लाइन्स वाला समरी वीडियो देखिए, उसकी लिंक आपको पिन कमेंट में भी मिल जाएगी। सो इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 a² और s जो कि हमारा सेमी पेरीमीटर होता है वो हो जाएगा 3a/2। नाउ अप्लाइंग डायरेक्ट फार्मूलाज, इन रेडियस हो गया r = delta/s विच इज इक्वल टू a/2√3। सर्कम रेडियस हो जाएगा r = abc/4 delta and after solving we get a/√3। x रेडियाई इस केस में सारी साइड्स के लिए सेम हो गया क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल इन इक्विलैटरल ट्राइंगल। सो x रेडियाई इक्वल टू delta/s - a। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट √3 a/2। इन तीनों का रेशियो हो गया 1:2:3। आई एम अगेन सेइंग, फॉर्मूलास लगाने से पहले यू हैव टू थिंक ब्रॉडली। हमें खुद से एक सवाल पूछना चाहिए कि क्या मैं इस क्वेश्चन को और जल्दी कर सकता हूँ। अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो आप खुद ही शॉर्ट ट्रिक्स बना लेंगे। चलिए तो इस क्वेश्चन में ऑप्शंस को अगर ध्यान से देखें और हम सिर्फ इन रेडियस और सर्कम रेडियस पे फोकस करें तो उनका रेशियो सब ऑप्शंस में डिफरेंट है। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें उसका एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेना चाहिए इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली अप्लाइंग फॉर्मूलास। आधी चीज़ें तो फिगर से ही क्लियर हो जाती है। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं कैपिटल R जो कि सर्कम सर्कल का रेडियस है एंड स्मॉल r जो कि इन सर्कल का रेडियस है। नाउ एज वी नो, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स ईच मीडियन इन रेशियो 2:1। यहाँ पे सेंट्रॉइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल एंड सेंटर ऑफ इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल ऑल कोइंसाइड, इसलिए कैपिटल R is to small r हो गया 2:1 which is only given in option B. Next question है, if 3p and 4p are resultant of force 5p then angle between 3p and 5p is। साइन लॉ से हमें पता है Q = R sin alpha upon sin alpha plus beta। Also using cosine law we get 5p का होल स्क्वायर = 4p का होल स्क्वायर प्लस 3p का होल स्क्वायर प्लस 2 × 4p × 3p × cos अल्फा प्लस बीटा, जिससे सॉल्व करके हमें वैल्यू मिल गई अल्फा प्लस बीटा = 90 डिग्री। अब इसे अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन में डाल दें तो वी गेट अल्फा = sin इनवर्स 4/5। यार बट इतना सॉल्व करना ही क्यों है? हमें हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क दिखाना है क्योंकि बिटसेट का एम है कि स्मार्ट बच्चों को ढूंढना आउट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स अपेयरिंग फॉर बिटसेट। हमें जब इस क्वेश्चन में 3p, 4p, 5p दिख रहा था तो हमें ये चीज़ स्ट्राइक करनी थी कि ये तो पाइथागोरस ट्रिपलेट है, तो सीधा एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया इन साइड्स का और गिवन एंगल फाइंड कर लिया। इससे आपको टाइम लगता सिर्फ 5 या 10 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है cos x plus sin x = 1/2 then tan x is। सबसे पहले हम दोनों साइड्स को cos x से डिवाइड कर देते हैं। सो वी गेट 1 + tan x = sec x/2। अब दोनों साइड्स को स्क्वायर करने पर वी विल फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन tan x एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 3 tan² x plus 8 tan x plus 3 = 0। इस इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर देयर आर 2 रियल रूट्स। फाइनली सॉल्व करने पर वी गेट tan x = -4 ± √7/3। नॉर्मल प्रोसीजर से सॉल्व करने बैठते तो आराम से 3-4 मिनट लग जाते, साथ में कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस रहती सो अलग। तो फिर क्यों ना लगाई जाए शॉर्ट ट्रिक। याद करिए सदियों पहले मैंने सिखाई थी आपको एक शॉर्ट ट्रिक। चलिए दोस्तों, सदियों पहले तो नहीं, मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में एक रिजल्ट डिराइव कराया था कि अगर आपको इक्वेशंस दिखे a cos थीटा प्लस b sin थीटा = m एंड a sin थीटा माइनस b cos थीटा = n, तो
डायरेक्ट रिजल्ट यूज कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो फिर इस ट्रिक को यहाँ यूज करते हैं। गिवन है cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू 1/2, तो एक इक्वेशन हम खुद से लिख लेते हैं कि cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू n। यूजिंग द रिजल्ट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, वी गेट n इज इक्वल टू प्लस माइनस √7/2। सिंपली जो ऊपर दो इक्वेशंस दिए उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो वी गेट साइन एक्स और cos x की वैल्यूज। tan x होता है sin x बाय cos x, तो इन दोनों वैल्यूज को जब इसमें पुट कर दिया तो हमें मिल गया हमारा फाइनल आंसर। हमें ये ट्रिक लगाने से ये आंसर मिल गया सिर्फ 20 से 25 सेकंड में, जहां आप 3 से 4 मिनट वेस्ट करते और अपना आंसर शायद कैलकुलेशन मिस्टेक के कारण गलत भी कर देते। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको इन ट्रिक्स में मज़ा आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला। ऐसे ही और भी नई नई शॉर्ट ट्रिक्स जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक्स के वीडियोस तो रेगुलर इंटरवल पे डलते ही रहेंगे। आपको नई नई ट्रिक्स जानने को मिलते ही रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग।